जाएगी ना जिंदगी में तब मेरे को याद कर लो। वो तो करूँगी ताऊ जी। सो गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज मैं आपको मिलाऊंगी वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन फ्रॉम आवर विलेज, जो कि मेरे ताऊ जी हैं। ये पहले कर्नल रहे हैं हमारे गांव के, और आई थिंक ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक ग्लोरियस मोमेंट है कि मैं आज उनका एक इंटरव्यू ले रही हूँ और उनका स्ट्रगल, उनकी स्टोरी आपके साथ शेयर करूँगी। बिकॉज एक बहुत बड़ी बात होती है कि एक छोटे से गाँव से कोई इतना कुछ कर सकता है अपनी लाइफ में, और आई थिंक आज के यूथ को जैसे गाँव में भी एक इंस्पिरेशन बन सकते हैं। तो आज मैं उनका इंटरव्यू लूँगी और उनसे कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछूंगी और वो आपको बताएंगे। सो वेलकम ताऊ जी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। सो ताऊ जी, आप अपने बारे में थोड़ा, अपने चाइल्डहुड के बारे में बताइए, अपने बचपन के बारे में, जैसे कि आपका बचपन कैसा रहा, आप किस गांव से हैं, आप थोड़ा बहुत उसके बारे में मुझे बताइए। तो मैं इसी गांव से हूँ, मेरठा गांव से। जी ताऊ जी। और मेरा बचपन जो है बहुत गरीबी में गुजरा। जी ताऊ जी। मेरे फादर जो है जब मैं 5 साल का था उनकी डेथ हो गई। जी हाँ? जी। उसके बाद मेरी मदर ने मुझे पाला पोसा है, जी पाला पोसा। उसके बाद तब भी फिर पढ़ाई किया इधर। उस टाइम में इधर मिडिल स्कूल था गाँव में। उसके बाद मिडिल पास होने के बाद मेरे पास पैसे नहीं थे, माँ के पास पैसे नहीं थे, तो मेरा पढ़ने का दिल था काफी। ताऊ जी, आपके अंदर क्या आता था जब बचपन में आप पढ़ाई करते थे? मतलब आपके अंदर क्या सोच होती थी ऐसी? मेरी सोच होती थी कि मैं कुछ पढ़ूं आगे और कुछ बनूं, लेकिन पैसे नहीं थे। जी ताऊ जी, इसी गरीबी में लाचार था, बहुत ज्यादा गरीबी थी। बहुत ज्यादा गरीबी थी। 1 रुपया भी नहीं था माँ के पास। तो मैंने बोला मैं हाई स्कूल करना चाहता हूँ। तो माँ ने बोला कैसे करोगे, मेरे पास तो 1 पैसा भी नहीं है। हाँ, तो ताऊ जी आपको फाइनेंशियली सपोर्ट किसने किया? मतलब फाइनेंशियली किसी ने मॉरली सपोर्ट किया, जी किसी ने फाइनेंशियली किया। तो उसमें सभी गाँव वालों का हिस्सा है। किसी ने मुंह से बोला कि आप पढ़ो, ठीक अच्छी बात है। किसी ने पैसे से किया है, तो इस तरह सपोर्ट किया तो तब मैं एडमिशन। ताऊ जी, जैसे आप बचपन में थे, आपका एम क्या था? मतलब आप क्या बनना पसंद करते थे? मतलब बचपन में आपका किस तरफ से ज्यादा रुझान था? जैसे आजकल आप पहाड़ों में देखते कि ऑल आर क्रेजिंग फॉर आर्मी ऑफिसर, उस टाइम पर मतलब आपका क्या क्रेज था कि मैं क्या करूँ अपनी लाइफ में? जैसे कि बचपन में हम लोग गांव के थे। जी। गांव में तो उस टाइम में आदमी का डेवलप नहीं होता है गांव में ना। जी ताऊ जी। आदमी का माइंड डेवलप नहीं रहता है, कहाँ जाना है क्या जाना है उतना बहुत कम सोचता था। ये जमाना नहीं है, पहले का जमाना अलग था। तो हम सोचते थे पढ़ लिख जाएंगे या कहीं टीचर बनेंगे या कुछ क्लर्क बन जाएंगे, कुछ अपनी आजीविका पूरी करेंगे। जी ताऊ जी। तो वही था। बाकी नॉर्मल जैसे आर्मी में जाएंगे तो वो तो बाद में आया ख्याल। हाँ ताऊ जी, कुछ बन जाएगी ना जिंदगी में तब मेरे को याद कर लो बस। वो तो करूँगी ताऊ जी। आपको सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा लगता था? साइंस लगता था। बहुत अच्छी बात है ताऊ जी। और ताऊ जी, आपकी स्कूल कैसा था उस टाइम की? पढ़ाई हार्ड हुआ करती थी? उस टाइम पढ़ाई तो हार्ड थी, लेकिन साइंस तो था उस टाइम में, मिडिल में भी। जी ताऊ जी। उसके बाद जब मैं हाई स्कूल में गया तो हाई स्कूल में मैंने साइंस ली है। अच्छा ताऊ जी, यहीं आपकी पढ़ाई हुई है ना? हाई स्कूल तक पूरी आपकी एजुकेशन पूरा मेल्टा वहाँ से हुई है? 8 तक हुई। 8 तक हुई थी। उसके बाद अपनी फर्दर एजुकेशन, फर्दर एजुकेशन जो है उस पैसा नहीं था। जी ताऊ जी। तो मेरी मम्मी ने बोला पढ़ता है तो कैसे पढ़ाऊँ मैं, पैसे मेरे पास पैसे नहीं है, फीस लेने के लिए, एडमिशन के लिए पैसे नहीं है। तो ऐसा करो, मैंने बोला ऐसा करो आप गांव से जो जिसके पास थोड़े पैसे हैं उनसे कर्जे निकाल लो, बाद में मैं जब कुछ नौकरी लग जाऊंगा तो दे दूंगा। ऐसा बोला। तो फिर गांव में भी पैसे कम थे। जी ताऊ जी। तो उस टाइम में हाँ एक बुढ़िया थी, प्रधान बुढ़िया जी। प्रधान बुढ़िया के पास गई मम्मी, देखिए गई तो बोला उन्होंने बच्चा मेरा पढ़ना चाहता है, हाई स्कूल करना चाहता है, लेकिन पैसे नहीं मेरे पास। तो उन्होंने बोला कि मैं पैसे दे दूंगी, लेकिन मेरा पैसा कैसे वापस करोगे? देखो जी ताऊ जी। तो उन्होंने बक्स खोला और 30 रुपया निकाल दिया। जी ताऊ 30 रुपया निकाल दिया। तो उस टाइम में मेरे कॉपी किताब हो गए, एडमिशन हो गया, सब जी ताऊ। 30 रुपये। तो आपने 9th से लेके 9th to 12th आपने पिथौरागढ़ में पढ़ाई की? हाँ जी। तो वहाँ आपने मतलब रेंट पे रहते थे? आई थिंक वहाँ की लाइफ भी काफी टफ थी, पापा भी बताते हैं कि बहुत टफ थी। नहीं, मेरा मामा का घर था उधर। अच्छा अच्छा। मामा का घर था, उनके उधर रहते थे। खाना पीना हो जाता था, जो भी खाया रुका सूखा। और फिर फीस के लिए प्रॉब्लम होगी। उस टाइम में 5 रुपया 6 आना फीस पड़ती थी। तो मेरे पास भी 1 पैसा भी नहीं मम्मी के पास। तो उन्होंने बोला अपना चाचा जो अभी है
ये राजू है ना हाँ हाँ दुकान में, जी ताऊ जी। उसके उसके पिताजी वो थे सीआरपी थे। उनको चिट्ठी लिखो बोला मम्मी ने, चिट्ठी लिखो क्या बोलते हैं। हाँ मैंने चिट्ठी लिखी तो 25 दिन के बाद उधर से रिप्लाई आएगा। हाँ बोला ठीक है, आप एडमिशन ले लिया, फीस मैं दूंगा हर महीने, जी। मनी ऑर्डर करेंगे आपके घर में, वो स्कूल में, ऐसा बोला उन्होंने। तो आपने 12th तक पिथौरागढ़ में पढ़ाई 12th की? नहीं किया, मैट्रिक किया, उसके बाद आपने डायरेक्ट एग्जाम दिया होगा फॉर आर्मी? नहीं, आसाम राइफल्स ना। उसके बाद में 1 साल इधर टीचर रहा प्राइवेट स्कूल में, बांस जी। में। अच्छा ताऊ जी, आपने एक साल कुछ महीने रहा। हाँ। और ताऊ जी कितना पेमेंट आपको मिलता था, आपकी सैलरी? तो प्राइवेट स्कूल में सिर्फ 30 रुपये मिलता था। 30 रुपये मिलते थे उस टाइम के, मतलब उस टाइम के हिसाब से आज के टाइम से कंपेयर करें तो कितना कह सकते हो, मतलब इक्वल टू? करने से करीब होगा 20-30 हज़ार। तो बहुत अच्छा अमाउंट वैसे आपको मिलता था एज ए टीचर। फिर उसके बाद आपके क्या थॉट आए कि मतलब अब मैं डिफेंस में जाना चाहता हूँ? देखो अभी जब मैं इधर टीचिंग करता था ना जी ताऊ जी, ये प्राइवेट स्कूल था उस टाइम जी, तो क्या हो गया, मेरे गांव के एक चाचा लगते थे, वो भी मेरे क्लास फेलो थे जी ताऊ जी, वो पिथौरागढ़ जाके भर्ती हो गए जी। तो शाम को उन्होंने बोला हाँ। मैं तो भर्ती हो गया, तू क्या करेगा, अभी तो टीचर में लगा हुआ है, भर्ती होना है या इसी में रहना है। जी। मम्मी को बोला, मम्मी हाँ। ने बोला है हाँ। देखो ये प्राइवेट स्कूल है हाँ। और वो गवर्नमेंट जॉब है, तो आप गवर्नमेंट जॉब में जाओ, हाँ। इसको छोड़ दो। ताऊ जी आपकी बातें सुन के बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब माँ का रोल आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा रहा है। और उस टाइम पे भी देखिए एजुकेशन ना होने के बाद भी उतना ज्यादा आपको कितना सपोर्ट किया माँ ने आपको किया। आई थिंक शायद आप सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन शायद आपका माँ का बहुत है, क्योंकि उन्होंने ये नहीं कहा, क्योंकि गांव में ऐसा होता है ताऊ जी कि तू खेती बाड़ी कर, ऐसी वाली चीजें कही जाती हैं और बच्चों को लगाते भी नहीं है डर के मारे कि मेरा बच्चा शायद, लेकिन आपकी माँ ने आपको बहुत सपोर्ट किया। मेरी माँ जो है माँ क्या है, वो माँ बहुत बड़ी है, उसकी सोच और समझ जो है ना जी ताऊ जी, और उसका ज्ञान जो है, ज्ञान बहुत ज्यादा है। तो इधर गांव वाले जो सयान है उनको मालूम है, हाँ, उनका ज्ञान ज्यादा था, वो दूसरों को भी बताते थे ऐसा करना है वैसा करना। शायद वही क्वालिटीज आपके अंदर भी आई है थोड़ी बहुत। उन्होंने जो बोला ना हाँ। उसको फॉलो किया। ताऊ जी अब आप मुझे बताएंगे कि कॉलेज स्ट्रगल आपका, आप आसाम के बारे में कुछ बताइए। मतलब आपने अपना पूरा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वहीं से किया और बहुत अच्छी बात है कि आपने टॉप किया शिलोंग उस टाइम पर, ये बहुत बहुत बड़ी बात होती है। तो आप कैसे मैनेज करते थे स्टडीज़ को और आपके अंदर क्या था ऐसा? सबसे पहली बात तो है मुझे पढ़ने का बहुत शौक था पहले से ही, शुरू से ही मैं कुछ पढ़ूँ, आगे पढ़ूँ और क्लास आगे बढ़ूँ, ऐसा शौक था। जब मैं उधर एनरोल हो गया उसमें आसाम राइफल में, उसके बाद भी मेरे को पढ़ने का शौक था, कैसे पढ़ाई करूँ करके। तो क्या हुआ कि मैं शिलोंग पोस्टिंग हो गया। शिलोंग पोस्टिंग होने से दिन की ड्यूटी थी उधर 5 बजे तक, और उधर नाइट कॉलेज थे, 3 नाइट कॉलेज थे रेगुलर वाले, मतलब 8 बजे से शुरू होता था और 10 बजे तक। मैंने सोचा ये ठीक चांस है, मैंने कर्नल साहब को बोला कि मैं नाइट कॉलेज ज्वाइन करना चाहता हूँ। उन्होंने बोला ठीक है करो, आप नाइट में आप फ्री है, आप करो नाइट कॉलेज। तो मेरी एप्लीकेशन सेंक्शन हो गई। हाँ। तब मैंने एडमिशन ले लिया शिलोंग एडमंड्स कॉलेज में। एडमंड्स कॉलेज में जब लिया तो मैं इंटर था उस टाइम, इंटर भी मैंने प्राइवेट किया था इधर से। हाँ। जब प्रिंसिपल ने मेरा इंटरव्यू लिया, हाँ। उधर के प्रिंसिपल ने, हाँ। उसने बोला आप तो इंटरमीडिएट है ऑलरेडी। अच्छा, इंटरमीडिएट तो है लेकिन इधर 3 साल का ग्रेजुएशन है, आपको 3 साल करना पड़ेगा। और मैंने बोला नहीं, इंटरमीडिएट के बाद तो हमारे यहाँ 2 साल का होता है ग्रेजुएशन। उन्होंने बोला कैसे होगा, आप फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वो कर सकते हो एक साथ बगैर पढ़ाई के। अभी 2 महीने पढ़ाई की बाकी है, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का पार्ट 1 होता था। मैं बोला मैं कर लूँगा। हाँ। कर लूँगा बोला तो बोला ठीक है, आप एग्जाम में अपेयर हो जाना, 3 महीने के बाद इसका एग्जाम होगा पार्ट 1, थर्ड ईयर और सेकंड ईयर का। अपेयर हो गया तो सेकंड डिवीजन पास हो गया। हाँ। पास हो गया। प्रिंसिपल ने बोला अरे बहुत कोशिश करने वाला लड़का है, कहाँ से आ गया। हाँ, देखो कितनी अच्छी बात है। 2 साल का कोर्स 2 महीने में कर दिया। हाँ। और भी सेकंड डिवीजन। हाँ। बड़े उसने बहुत मेरे को कांग्रेचुलेशन बोला, बड़े बहुत होशियार हो यार, ये है आप आर्मी में भी ड्यूटी करते हो और इधर नाइट कॉलेज में भी, तो हाँ। ऐसे लड़के तो कोई होते ही नहीं। डेडिकेशन। हाँ, डेडिकेशन। हाँ। तो भी फाइनल हुआ, तो जब फाइनल हुआ, फाइनल के बाद जब रिजल्ट आया, हाँ। तो मैं पहले जब जहाँ रिजल्ट बोर्ड लगता था ना, हाँ।
उधर मैं नीचे से देखने लगा रिजल्ट, ऊपर से नहीं। हाँ। नीचे से देखा 3rd डिवीजन में है तो कहीं मेरा नाम। अच्छा, और आपने टॉप किया था? देखा 3rd डिवीजन नंबर, मेरा रोल नंबर ही नहीं है। अरे देखो, मैंने 2nd डिवीजन देखा, आपने एक्सपेक्टेशन 2nd डिवीजन शायद आ जाएगा मैं, और लास्ट में 2nd डिवीजन देखा तो उसमें भी नहीं है, मतलब फेल तो नहीं हो गया कहीं। ओ, आपने देखा और आप टॉप थे। 1st डिवीजन देखा, 1st डिवीजन में भी नहीं है, अरे फेल हो गया। अरे फिर डिस्टिंक्शन में कुछ लड़के थे, कुछ टॉप 12, 14, 15 से टॉप डिस्टिंक्शन वाले पूरी यूनिवर्सिटी में, जिसमें 7 कॉलेज थे, देखिए ताऊजी, यूनिवर्सिटी थी, तो उसमें मेरा 6th पोजीशन था। देखिए कितनी बड़ी बात है ताऊजी। तो मैं तो 6th पोजीशन, हाँ। और वो भी मैंने प्राइवेट लगा लो, था तो रेगुलर, लेकिन हाँ। नाइट कॉलेज था, दिन भर ड्यूटी की, रात को कॉलेज किया। आपके सब्जेक्ट्स 6th पोजीशन मेरा पूरी यूनिवर्सिटी में 6th पोजीशन था। बहुत बड़ी बात है ताऊजी। और ताऊजी आपके सब्जेक्ट्स क्या थे? सब्जेक्ट्स मेरा सब्जेक्ट था इंग्लिश था, हाँ, हिंदी, हाँ, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी। अच्छा, ये सारे सब्जेक्ट्स थे। अच्छा, और ताऊजी अपने उस मोमेंट के बारे में बताइए जब आप कर्नल बने थे। कर्नल तो पहले ऑफिसर कैप्टन बना मैं। हाँ, कैप्टन बनने के एक बार आप एक्सप्लेन कर देंगे रैंक को, बिकॉज आपको इसके बारे में बहुत डेप्थ नॉलेज है, यू हैव अ वेरी ग्रेट नॉलेज अबाउट दैट। जब सिपाही से लेकर प्रमोशन होके नायक हवलदार बनता है ऐसे ना, फिर नायक सूबेदार बनता है। तो हवलदार तो मैं था ही उस टाइम। अगर मैं अप्लाई करता, अप्लाई करने से बन जाता, बनता नहीं बनता इंटरव्यू में, उस टाइम क्या बोला था उन्होंने बोर्ड में कि जिसने प्लाटून कमांडर कोर्स किया आर्मी का, उसको 10 मार्क्स और एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो मैंने अपने कर्नल साहब को बोला कि मुझे एक चांस, एक वैकेंसी दे दो माओ में, मैं कर लेता हूँ प्लाटून कमांडर कोर्स। उन्होंने बोला ठीक है जाओ। तो मैंने प्लाटून कमांडर कोर्स कर लिया, इन्फेंट्री स्कूल माओ कर लिया। तो 10 नंबर मेरे को मार्क्स ऐसे ही मिल गए अभी। तो मैं रिटर्न में मेरा सबसे ज्यादा नंबर थे। अरे देखिए, उसके बाद इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू मेरा ठीक ही हुआ, तो मैं सेलेक्ट हो गया दूसरी पोजीशन में पूरे कैंडिडेट के, तो ऑफिसर बन गया। उसके बाद ट्रेनिंग हुई, ट्रेनिंग बनने के बाद फिर स्टार लगा लिया, ऑफिसर बन गया, कर्नल बन गए। फिर आप कैप्टन बना, उसके बाद फिर मेजर बना, उसके बाद फिर कर्नल। ताऊजी कॉलेज टाइम का एक किस्सा सुनाइए। मैंने काफ़ी आपके बारे में सुना है कि जैसे आप छुट्टी घर आते थे तो पढ़ाई भी, आप बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है आपकी लाइफ में कि आप स्टडी किस तरीके से करते थे, मतलब किस तरीके से आप डिस्ट्रैक्शंस को दूर कर सकें, मतलब कैसे अपना टाइम बचाने के लिए आप कैसे पढ़ाई करते थे। वो किस्सा बहुत इंटरेस्टिंग है और फनी भी है काफ़ी। मतलब आप छुट्टी में अपना टाइम औरों की तरह वेस्ट, आज के टाइम पे हम अपना टाइम बहुत वेस्ट करते हैं, लेकिन आप अपना प्रोडक्टिव टाइम करते थे, यूज करते थे। वेस्ट नहीं करता था कभी। कितनी अच्छी क्वालिटी है आपके अंदर। खेल कूद में बहुत कम करता था मैं टाइम बर्बाद, हाँ, लेकिन पढ़ाई में ज्यादा करता था। हाँ, तो जब आप छुट्टी घर आते थे और क्या करते थे पढ़ाई के लिए? देखे मैं पढ़ाई करता था, हाँ, ताकि बाहर से कोई डिस्टर्ब न हो, हाँ, मेरी पढ़ाई में ना, हाँ, डिस्टर्ब न हो करके। तो उसके लिए आपने कौन सा तरीका निकाला था? वो तरीका था, उसको लॉक कर दो, पढ़ाई करते रहो, लॉक करते रहो, और जब कोई मामा आएंगे कहीं से तो फिर अपने आप वो बोलेंगे कि कोई नहीं है, ताला लगा दो, मतलब अंदर आप होते थे, ताला लगा दो, पढ़ाई करता था, ताकि कोई आदमी डिस्टर्ब न कर। कर्नल का रैंक सबसे पहले आपको मिला? कर्नल का रैंक जब मिला तो एक ब्रिगेडियर साहब था हमारा आसाम राइफल का, नहीं मेजर जनरल, जब बना तो उसने मेरे को ऑफिस में इंटरव्यू के लिए बुलाया। हाँ, और जो लेटर था कर्नल का, हाँ, तो पढ़ के बोला उन्होंने ये बोला, हाँ, कि आप जवान से लेकर कर्नल बने हो। देखिए, बोलता ये बहुत बड़ी चीज है, हर जवान अफसर नहीं बनता है। कितनी अच्छी बात बोला। तो उसी बात में बहुत याद आती है। हाँ, और याद, और आपके सबसे ज्यादा याद तो आपने बोला कि तो माँ का जो है सबसे बड़ा रोल माँ का है। बहुत अच्छी मेरा लाइफ में सबसे बड़ा रोल माँ का है। हाँ, उनकी वजह से मैं बना सकता। हाँ, बहुत अच्छी बात आज। और आप लास्ट में मैसेज दीजिए, मतलब आज के यूथ को, हमारे गांव में जैसे कई यूथ है, हम ही है, हमको आप क्या मैसेज देना चाहते हो आज के यूथ को? मेरा एक यही है, हाँ, इंसान ने हमेशा कोशिश करनी चाहिए, कोई भी, जैसे पढ़ाई में है, चाहे कोई भी जॉब, उसका नौकरी में है, कुछ भी है, उसमें इंसान का काम है कोशिश करते रहो और आगे बढ़ते रहो। साथ ही अपने पीछे वालों को भी इंस्ट्रक्ट करना है या एडवाइस करना है कि आप इस तरह करो, हाँ, अच्छे काम करो, हाँ, और गलत रास्ते में मत जाओ और अच्छे रास्ते में जाओ और अच्छे आदमी बनो, शायद आप अपने गांव की सेवा कर सको और आगे देश की भी कर सको। हाँ, आपके कर्नल बनने के बाद भी काफी लोग आपसे इन्फ्लुएंस हुए होंगे ना ताऊ जी? गाँव में खुशी की लहर होगी। हाँ, गाँव में बहुत, और मेरे जो चचाते सुबेदार अभी गुजर गए, हाँ,
जब मेरा वो उधर से लेटर आया कि ऑफिसर बन गया ऐसे करके, तो उधर से दौड़ के आए मसूटी से माँ के पास, बोला पैसे लाओ और मैं मिठाई बांटता हूँ राजी हो सब इतना में है। तो उन्होंने बोला, वो इतने खुश हो गए। ये बहुत बड़ी बात होती है ताऊ जी। एक पुअर कह सकते हो जिसके फाइनेंशियली इतना स्ट्रगल किया, पढ़ाई की, एक कॉमन गांव, इतना छोटे गांव से जितने हाई रैंक पर पहुंचना बहुत बड़ी बात होती है। और आपकी जो बातें बहुत इंस्पायरिंग है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। इवन जब भी मैं आपकी बातें सुनती हूँ कभी पुरानी नहीं होती है, हमेशा इंस्पायर करती हैं आपकी बातें। तो थैंक यू सो मच ताऊ जी फॉर दिस वंडरफुल टॉक। आई रियली enjoyed this interview and I have learned so many things from you. Thank you so much.